हरि ओम नमो नारायण। ये श्रेष्ठ आत्मिक पूज्यजनों, मेरे एक स्नेही मित्र है देवभूमि उत्तराखंड में टिहरी में ब्राह्मण श्रेष्ठ नोटियाल जी। उन्होंने एक प्रश्न किया है कि पंडित जी इस पर एक प्रस्तुति बनाना कि कन्या भी ज्येष्ठ है, कौन से नक्षत्र में है? ज्येष्ठ नक्षत्र में, और बालक भी ज्येष्ठ नक्षत्र में है, तो क्या इनका विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और मैंने अपने पंडित जी अपने आचार्य से पूछा, सभी विद्या भास्कर से, कि लेकिन सबका मतलब लगभग क्या है कि नहीं करना चाहिए। तो ये पंडित जी अंत में मैं आपके पास आया हूं, तो ये पंडित जी आपको वही बताएगा जो आप पहली बार सुन रहे हैं पूज्यवर, क्योंकि कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बन जाते हैं, जो बिन बांधे बन जाते हैं वो जीवन भर पछताते हैं। देखिए राशि राम और रावण की एक होती, कंस कृष्ण की एक होती, नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की एक होती है। तो फिर नक्षत्र के विचार करना है, और नक्षत्र क्या होता है? ज्येष्ठ नक्षत्र होता है पूज्यवर। मैंने बोला विश्वास मेरे पर नहीं, किस पर? ब्रह्मा की वाणी पर, वेद पर, पुराण पर। देखिए पूज्यवर, पंडित जी का प्रश्न है कि दोनों को दोनों क्या हो? ज्येष्ठ नक्षत्र। क्या लिखा है? देखो ये लिखा है नक्षत्रों का विचार, नक्षत्र का विचार है, और उसमें पंडित जी ने बोल दिया कौन सा नक्षत्र? ज्येष्ठ नक्षत्र। देखिए पूज्यवर, ज्येष्ठ नक्षत्र कहां पर? ज्येष्ठ नक्षत्र में। तो सुनिए पूज्यवर, आपने जो भी आज तक सुना वो आधा ज्ञान मृत्यु समान। पूज्यवर शास्त्र क्या बोल रहा है कि अगर लड़का भी ज्येष्ठ में है और लड़की भी ज्येष्ठ में है, और दूसरा अगर उनका ज्येष्ठ मास का जन्म है ना, जेठ मास का जन्म, और तीसरा इससे भी बड़ी बात पूज्यवर कि उनका विवाह कब हो रहा है? ज्येष्ठ मास में। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो अंतिम है वो अनिष्टकारी माने एक तरीके से स्पार्किंग वाला, स्पार्किंग के बाद ब्लास्ट हो जाता है, वो है कि दोनों का नक्षत्र का चरण एक ही नहीं होना चाहिए। दोनों का नक्षत्र का चरण एक नहीं हो। जैसे मैंने बोला नक्षत्र का विचार है पूज्यवर। अब ये पंडित जी यहां से दिखा रहा है पूज्यवर, देखिए ये लिखा है बर कन्या मेलापक सारणी। देखिए पूज्यवर, ये बर कन्या मेलापक सारणी, और यहाँ पर इस नक्षत्र के बारे में, किस नक्षत्र के बारे में? देखिए पूज्यवर, ये ज्येष्ठ नक्षत्र लिखा। क्या लिखा है? ज्येष्ठ नक्षत्र। तो जब ज्येष्ठ नक्षत्र का चरण भी एक ही हो जाता है, तो ऐसे में दोनों की शादी नहीं करनी है। अगर आपने कर दिया, पुनः बोल रहा हूं, तो अनिष्ट हो जाता है, इष्ट नहीं होता है, स्पार्किंग हो जाता है, स्पार्किंग के बाद ब्लस्ट हो जाता है, और वो कन्या ये वो बर अपने ज्येष्ठ के लिए क्या हो जाता है? अनिष्टकारी हो जाता है। तो पूज्यवर, अगर आपको प्रस्तुति अच्छी लगी तो पुनः बोलोगे, अगर प्रस्तुति अच्छी, जब अच्छी लगी वो, हाँ, तो विचारणीय होगी है, प्रशंसनीय होगी है और चिंतनीय होगी, तो तभी मेरे को क्या दे देना? कुछ शुभाशीष, कुछ दुआएं दे देना। मेरा शुभाशीष अथवा मेरी दक्षिणा ये, मेरे YouTube पे एक चैनल है जिसका नाम विलुप्त ब्रह्म ज्ञान है। क्या है? विलुप्त ब्रह्म ज्ञान। उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तब जब प्रस्तुत, इससे भी बड़ी बात होगी, आप तो सिर्फ एक विचार करते कि ज्येष्ठ नक्षत्र, ज्येष्ठ हमने बड़े भाई के लिए या बड़ी बहन के लिए, कन्या की बड़ी बहन के लिए। मैंने देखे जिन्होंने इनका विचार नहीं किया ना, वो तबाह हो गए। कहीं सारी चीजें होती है जो हमें विचार नहीं होते, लेकिन आप इसका विचार नहीं करते। आप देख देगा 18 गुण मिल गए, 24 गुण मिल गए, 36 गुण मिल गया, बच्चे कर दो, लेकिन इन चीजों को विचार नहीं किया है। उसी तरीके से एक नक्षत्र जिसमें देवर का विचार किया जाए, क्या कहीं मैंने देखा देवर का शादी किया और देवर हीरो से जीरो बन गया। उसी तरीके से एक नक्षत्र होता है पूज्यवर, जो पंचक होता है, उसमें दुर्मरण हो जाता है, आगे को लोग बिगड़ जाते हैं। मैं देखा है कि पंचक में किसी को बैकुंठ गवाने वाला, उसमें उन्होंने बोले जो उठाओ बुढ़े को, तो बुढ़िया को जला दिया। अगले दिन प्रचार करने थे, उस दिन तो पंचक में तो ये काम करती नहीं है। तो तब अगले 5 साल के लिए उनके लिए रास्ते नहीं खुलते, और 1 साल तक परिवार में कुल में गोत्र में 5 लोगों का बैकुंठ गमन होता है। तो पूजा पुनः से बोलो कि अगर परिस्थिति अच्छी लगी तो मेरा YouTube पे एक चैनल जिसका नाम है विलुप्त ब्रह्म ज्ञान, उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और तब तक ये पंडित जी आपके लिए यहाँ से शुभाशीष देता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबका कल्याण हो, और प्रथम इनका कल्याण हो जो इस प्रस्तुति को देख रहे हैं, जिनको ये अच्छी लगी है और जिनको लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, तब तक के लिए उनके लिए सबसे पहले उन्हीं का कल्याण हो, और तब बाकी सभी जनों का कल्याण हो। हरि ओम नमो नारायण।